Italy. When you hear this name, what's the first image that appears? The golden glow of the Amalfi Coast? Maybe the vineyards stretching endlessly under a pink sky? The slow clink of coffee cups in a Roman cafe? In Venice, the water itself carries secrets through narrow canals. And in beautiful Florence, the air still hums the heartbeat of the Renaissance. This is Italy, not just seen but felt. So last year I visited 11 countries in Europe. और जो सबसे पहली कंट्री थी वो थी इटली। और आज मैं बात करने वाला हूँ इटली की लाइफस्टाइल, इटली के खाना, इटली की गवर्नमेंट और टैक्सेस के बारे में। और हम जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में इटली एक ऐसी कंट्री है जहाँ आपको या मुझे जाके बसना चाहिए, क्या सच में हमें इटली विजिट करना चाहिए, और कौन से ऐसे हिडन जेम्स और चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए जिससे आपका इटली का एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट हो सकता है। लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो एंड अनफोल्ड इटली। My name is Abhishek and last year I went to Italy for a student exchange program और मैं वहाँ 3.5 महीने रहा हूँ। I am a student in University of Florence, Italy. So I can give you a pretty good idea कि इटली है कैसे। इटली में जहाँ मैंने 3.5 महीने निकाले हैं वो है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस काफ़ी पास है बोलोनिया और पिसा के, वहाँ से रोम और मिलान भी जा सकते हैं। तो ये वीडियो अनफोल्ड होगी 5 स्टेप्स, जिसमें नंबर 1 है इटालियन लाइफस्टाइल, नंबर 2 इटालियन क्यूजीन, नंबर 3 इटालियन हिस्ट्री, नंबर 4 टैक्सेस एंड गवर्नमेंट इन इटली, एंड नंबर 5 कॉस्ट ऑफ लिविंग। और इसके बीच में मैं दूंगा कुछ टिप्स जो मैंने यूज़ करी थी वाइल एक्सपीरियंसिंग इटली। ला डोल्चे वीटा। अगर हमें इटालियन लाइफस्टाइल समझनी है तो सबसे पहले हमें इसका मतलब समझना पड़ेगा। इसका मतलब है द स्वीट लाइफ, और ये बहुत ही क्लियरली विजिबल है इटालियन लोगों के बीच में। सुबह की मील से रात के डिनर में यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि वाई दे लिव विद द मोटो ला डोल्चे वीटा। दे बिलीव in enjoying every meal to its best. And this was my first cultural shock. इटालियन लोगों के लिए हर मील एक सेलिब्रेशन की तरह है। मैं जब भी शाम के निकलता था तो 6 या 7 बजे के बाद हर एक रेस्टोरेंट और बार पे एक बड़ा क्राउड खड़ा रहता था अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए, enjoying their pasta and an Aperol spritz. Now to understand their lifestyle, Aperol spritz समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप विजिट करोगे इटली, वहाँ पिज्जा के साथ जनरली वो वाइन नहीं Aperol spritz ले रहे होंगे। Aperol spritz उनका कॉकटेल है जिसमें Aperol और एक स्पार्कलिंग वाइन और सोडा मिक्स होता है। Aperol जो उसमें थोड़ा ऑरेंज टेस्ट लाने के लिए यूज किया जाता है, और ये वो मील से पहले लेते हैं ताकि उनकी एपेटाइट थोड़ी सी बढ़ जाए। और ब्रेकफास्ट दैट इज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल इवेंट। व्हाट आई कुड सी, एक लंबी स्ट्रीट में हर रेस्टोरेंट के बाहर कुर्सियां डली होंगी और टेबल्स डली होंगी। बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट होता है, अ कैपेचिनो और अ कैफे लाते, उसके साथ एक कॉर्नेटो। इटालियन कुजीन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉर्थ इटालियन और एक साउथ इटालियन। नाउ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ इटालियन कुजीन एंड साउथ इटालियन। नॉर्थ इटली में कुजीन थोड़ा क्रीमी और बटर बेस्ड डिशेस जैसे रिसोटो, पलेंतो, और साउथ में खाना थोड़ा सा फ्रेश और सी फूड बेस्ड होता है क्योंकि वो सी के क्लोज। साउथ इटली में ही चालू हुआ था सबसे पहला वर्ल्ड का मार्गरीटा पिज़्ज़ा, और इस पिज़्ज़ा की स्टोरी रही ये, और दिस वाज द प्लेस जहाँ सबसे पहला पिज़्ज़ा इन्वेंट किया गया था। नाउ ये नेपोलिटन पिज़्ज़ा बनाया गया था मार्गरीटा के लिए, और कोशिश करी गई थी कि ये पिज़्ज़ा इटालियन फ्लैग से रेजोनेट करे। इसीलिए इसमें 3 कलर हैं, रेड, व्हाइट और ग्रीन। रेड इज टोमेटो, व्हाइट इज मोज़रेला, ग्रीन इज बेसिल। मार्गरीटा से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और डाइव करते हैं इसकी हिस्ट्री में। इटली की हिस्ट्री में भी आर्ट है, इटली के हिस्ट्री में भी म्यूजिक है, इटली के हिस्ट्री में भी साइंस है, क्योंकि 19th सेंचुरी एक ऐसी सेंचुरी थी जहां से रेनाइसेंस पीरियड चालू हुआ था इटली के लिए, और ये शुरू हुआ था फ्लोरेंस से। लियोनार्डो दा विंची, जिनकी मोनालिसा के लिए आज भी इतनी भीड़ लगती है देखने के लिए। माइकल एंजेलोस डेविड। माइकल एंजेलो वॉज द आर्टिस्ट हु डाइड एट अ वेरी अर्ली एज, पर उस एज पे भी उसने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई थी जिसको देखने के लिए आज भी बहुत बड़े आर्टिस्ट फ्लोरेंस विजिट करते हैं। नाउ डेविड माइकल एंजेलो का एक मास्टरपीस है जिसे 1504 में बनाया गया। डेविड रिप्रेजेंट करता है बैटल शुरू होने से पहले वाले मोमेंट का, जो प्रिपरेशन मोमेंट होता है। द काम डिटर्मिनेशन ऑफ डेविड इज क्वाइट विजिबल इन द स्टैचू, एंड लुकिंग एट डेविड इन रियल लाइफ वाज अ सरियल एक्सपीरियंस। Galileo was from Italy, Antonio Vivaldi,
द बेस्ट क्लासिकल म्यूजिशियन जिसने दिया था द फोर्थ सीजन, एक ऐसा मास्टरपीस जिसने म्यूजिक को एक न्यू डायमेंशन दी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम टिप्स जो मैंने यूज़ करी थी जब मैं इटली में था, जिसकी वजह से मैं इटालियन लोगों को बॉलीवुड डांस सिखा पाया, उन लोगों को ढोकला भी खिलाया, उनके डांस फॉर्म सीखे और काफ़ी सारे दोस्त बना पाया वहाँ पे। ट्राई टू फाइंड यूरोपियन ग्रुप्स। यूरोप के हर एक कंट्री से लोग आते हैं, इसलिए वहाँ एक छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं। वहाँ पे फ्लोरेंस में थी एजी फिरेंजे, तो हर दिन वो कुछ नए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती थी, जैसे स्पीड फ्रेंडशिप या इंटरनेशनल डिनर या फिर लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम। तो ये ग्रुप बहुत ही हेल्पफुल थे वहाँ के लोगों से मिलने के लिए और दोस्ती बढ़ाने के लिए। नाउ सेकंड टिप, जब भी आप लैंड करें किसी भी सिटी में, ट्राई नॉट टू टेक टैक्सी फ्रॉम एयरपोर्ट टू माई होटल। जहाँ मैं सिर्फ 1.5 यूरो में पहुँच सकता था, मैंने 40 यूरो पे करे थे। यूज देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सिर्फ 1.6 या 1.7 यूरो में पूरे सिटी में कहीं भी ट्रैवल किया जा सकता है। Now third and the last tip is tour guide. The only things, but it's really Florentine. That's why good to know. Okay, thank you. That one doesn't work. And to be honest, when I was young, मैंने जितनी भी सिटीज़ या कंट्रीज़ घूमी, आई यूज़ टू मेक श्योर कि जिस भी सिटी में मैं जा रहा हूँ वहाँ एक टूर गाइड बुक करूँ। देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड गुरु वॉक, जहाँ मुझे फ्री टूर गाइड मिल जाते थे। एक टाइम सेट करो और उतने बजे 10 या 12 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक टूर गाइड जो पूरा सिटी का आपको फ्री टूर देगा। इन दी एंड हम उसको एक टिप दे सकते हैं 10 या 15 यूरो। नाउ दिस वाज द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर एनी सिटी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टैक्सेस एंड गवर्नमेंट इन इटली। नाउ एक चीज़ जिससे हर कोई परेशान है, चाहे वो इटालियन सिटीजन्स हो या फिर लोग जो बाहर से आए हों, वो है इटालियन ब्यूरोक्रेसी और उनके टैक्सेस। जब मैं इटली विजिट किया था तो देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड कोडिचे फिस्काले, विच इज़ अ टैक्स कोड जिसकी हमें ज़रूरत होती है कोई भी बैंक अकाउंट खुलाने के लिए या फिर कहीं भी रेंट पे अपार्टमेंट लेने के लिए या फिर कोई भी वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट में आने के। नाउ इन 2024 जहाँ ये पेपर वर्क बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए थे, ये जो प्रोसेस थी बहुत ही ज़्यादा फिजिकल और पेपर वर्क से भरी हुई थी। यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर अ पोस्ट ऑफिस, देन गो देयर, दे गिव यू अ लॉट ऑफ पेपर दैट यू हैव टू फिल फिजिकली एंड देन अगेन बुक एन अपॉइंटमेंट टू सबमिट दोज पेपर्स। और सिर्फ यही नहीं, पीपल हु आर अर्निंग इन इटली हैव टू पे फ्रॉम 23% to 43% ऑफ इनकम टैक्स। नाउ दैट्स अ ह्यूज चंक ऑफ सैलरी दैट इज गोइंग डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, बट डेफिनेटली इटालियन गवर्नमेंट इनके वेलफेयर बेनिफिट्स इनको वापस करती है। जैसे हेल्थ केयर इटली काफ़ी अच्छा है, स्पेशली लो इनकम लोगों के लिए ज़्यादातर फैसिलिटीज़ फ्री हैं। अप टू एज ऑफ 16 एजुकेशन फ्री है, उसके बाद भी काफ़ी स्कॉलरशिप मिलती हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए जहाँ स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। इवन अनएम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट देती है। अगर किसी की जॉब छूटती है तो अप टू 80% ऑफ हिज सैलरी कवर करती है गवर्नमेंट टेम्परेरी बेसिस पे, जब तक उसे नई जॉब नहीं मिलती। दे ऑल्सो हैव अ वेरी गुड रिटायरमेंट स्कीम। इटालियन गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा पेंशन अमाउंट देती है। सिटीजन्स ऑफ इटली कैन गेट अप टू 90% ऑफ देयर सैलरी एज पेंशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग इन इटली। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो स्टोरी है वो काफ़ी अलग है कंपेयर टू जो भी इंसान इटली में गया है और रहा। मैं एक इंडियन फैमिली के साथ इटली में 3.5 महीने रहा हूँ, तो मेरा खाना पीना सब इंक्लूडेड था उसी में, एंड आई वॉज पेइंग ओनली 300 यूरो, दैट इज़ लाइक 30,000 रुपीज़। और यही कॉस्ट उन लोगों के लिए जो बाहर से आए हैं और रेंट पे रह रहे हैं, उनका 600 या 700 यूरो तक आ जाता है। अब मुझे वो इंडियन फैमिली कैसे मिली, दैट्स अ होल अदर स्टोरी। पर जो रेंटल प्राइस अपार्टमेंट्स की हैं वो डिपेंड करता है कि आप अपना घर सिटी सेंटर में ले रहे हैं या थोड़ा सिटी के बाहर। अगर सिटी सेंटर में वही एक रूम आपको 1000 या 1200 यूरो का मिल रहा है, तो वही सेम रूम सिटी के बाहर 600 यूरो में मिल। उसके बाद 200 से 300 यूरो आपके ग्रोसरी और खाने का खर्चा हो। दैट मीन्स अगर बाहर रह रहे हो तो यही कॉस्ट हो सकता है आपका 700 यूरो के अराउंड, और अगर सिटी सेंटर में रह रहे हो तो इट कैन गो अप टू 1500 यूरो। नाउ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस कि आप नॉर्थ इटली में रह रहे हो या फिर साउथ इटली। साउथ इटली काफी चीप है कंपेयर टू नॉर्थ इटली, और ये चीज समझ सकते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। एक मार्गरीटा पिज्जा इन फ्लोरेंस या फिर मिलान में आपको 10 यूरो का एवरेज मिल सकता है। यही इफ यू गो टू नेपल्स, एवरेज प्राइस ऑफ अ मार्गरीटा पिज्जा is 5 euros. It can go up to 2.5 euros also. So price almost 50% कम हो जाती हैं, and I believe यही चीज रेंटल और ग्रोसरी में भी है। And if you are only coming to visit Italy for like few days, तो सीजन वाइज काफी एक्सपेंसिव और चीप हो सकता है। लाइक अगर हम समर में ट्रेवल करें जैसे जून और अगस्त, ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती हैं चीज़ें। यही अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ट्रैवल करेंगे तो काफ़ी चीप हो सकती है वही। Now this was only 10% of what I experienced while solo traveling Europe. I have a lot of stories to tell, and if you like this video, I'll make few more videos on solo traveling in Europe. Do let me know in the comment section.
and thank you for watching this video. Bye bye.